क्या है शिवगामी और बिचलादेव की शादी से जुड़े राज? कैसे इस बार भी कहानी अधूरी रह जाएगी? बाहुबली द बिगनिंग में जहां हमने देखा कि कैसे शिवगामी देवी का दबदबा कायम था माहेश मती के राज्य पर, वही कहानी अब एक नया मोड़ लेगी जब हमें सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार शिवगामी के उदय की कहानी देखने को मिलेगी। जब आप देखेंगे कि शिवगामी के जीवन में एक ऐसा समय भी आया था जब उसे अपने ही राज्य से बाहर निकाला गया था। क्या थी वो कहानी जो हमें आने वाली बाहुबली 3 जो एक प्रीक्वल होने वाली है उसमें देखने को मिलेगी? चलिए जानते हैं। दरअसल प्रीक्वल कहानी में हमें शिवगामी की जिद, साहस और वीरता देखने को मिलेगी। फिल्म में उनके जरिए वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते दिखाया जाएगा। कहानी शुरू होगी कि कैसे शिवगामी गौरी पर्वत नाम के पर्वत पर हो रही माइनिंग को रोकना चाहती है। वहीं दुर्गप्पा जो एक लैंडलॉर्ड है और जिस गौरी पर्वत माउंटेन का चार्ज दिया जाता है, शिवगामी के लक्ष्य में रुकावट डालता है। लेकिन बाद में यही दुर्गप्पा गौरी पर्वत के महाराजा के रूप में खुद को हिडम्बा नाम के राक्षस की जगह स्थापित करता है, जिससे बिचलादेव का बड़ा भाई और माहेशमती का राजा सोमदेव और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। वहीं पटराया नाम का एक और लैंडलॉर्ड कहानी में एंट्री लेता है, अब जिसका उद्देश्य पड़ोसी राज्य कादरी मंडलम के गवर्नर शंकरदेव को मारना है। वहीं ऐसा क्यों करता है और उसका इस कहानी से क्या लेना देना है, ये तो फिलहाल हमें नहीं मालूम चल पाया। लेकिन पटराया का कैरेक्टर फिल्म में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स माना जा रहा है। वो सबके सामने कादरी मंडलम के जागीरदार शासक नरसिंह वर्मन का अपमान करता है, जो उस राज्य की राजकुमारी चित्रवेणी का भाई था। देखा जाए कहानी की गद्दी की है और एक दूसरे को खत्म करके इस गद्दी पर बैठने की। और जब एक आम औरत इस गद्दी पर बैठकर राज्य करने का फैसला करती है तो कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आ जाते हैं। आने वाली इस प्रीक्वल कहानी में पटराया शंकरदेव को मारने के लिए अपनी जीभ के नीचे एक छोटा सा पैकेट रखता है जिसमें सांप का जहर भरा है, और जैसे ही वो शंकरदेव के पास जाता है वो उसे पहचान लेता। लेकिन तभी पटराया जहर से भरे उस पैकेट को काटता और उससे निकालकर शंकरदेव को पिला देता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस माइथोलॉजिकल कहानी में आपको हर इमोशन दिखने को मिलेंगे: प्यार, जेलसी, दुश्मनी, हेट्रेड, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। और वहीं हम देखें कि शंकरदेव की मृत्यु के बाद पटराया खुद को नया गवर्नर इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही चित्रवेणी को रानी के रूप में कादरी मंडल की स्वतंत्रता का ऐलान करता है। लेकिन दूसरी ओर बिजलदेव के दोनों भाई सोमदेव और महादेव अपने राज्य की सुरक्षा के लिए माहेशमती चले जाते हैं, और वहीं बिजलादेव कादरी मंडलम को उसी समय प्राप्त करने के लिए 3000 मजबूत सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। माना जाता है कि महादेव जीमोठा नाम एक समुद्री डाकू और स्लेव ट्रेडर था जो महादेव के बीच को ही मार देता है। लेकिन कहानी में आगे पता चलता है कि महादेव असल में कटप्पा के साथ अपनी जान बचाकर भाग गया था। अब इसी दौरान बिजलादेव शिवगामी से शादी के लिए उसका हाथ मांग लेता है। तब शिवगामी एक चाल चलती है। वो गौरी पर्वत में माइनिंग को रोकने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए सत्ता में अच्छी पोजीशन की चाह रखती है, और इसी के चलते वो शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी भी हो जाती है और शिवगामी सुझाव देती है कि उसके पास भी एक छोटी सेना होनी चाहिए ताकि वो गौरी पर्वत पर हमला कर सके। बिजलादेव पहले तो एक औरत का यूं लड़ाई करने के फेवर में नहीं होता, पर मोहब्बत जनाब और शिवगामी की सुंदरता, उसके आगे वो हर बात मानने लगता और अपनी सेना को आधे में डिवाइड कर देता। बिजलादेव कादरी मंडलम की ओर जाता है। अब इसी बीच शिवगामी इसके बाद गौरी पर्वत की ओर निकलती है और वहां पर लड़ती है। वो और उसकी सेना काफी बड़ी थी। रानी शिवगामी शिवप्पा की मदद से अपने दुश्मनों पर गरुड़ पक्षियों द्वारा हमला करवाती है, और जिससे दुश्मन सेना का चीफ अपनी उंगलियां खो देता है, और एंड में शिवगामी की जीत होती है और कटप्पा शिवप्पा को ज्वालामुखी में धकेल कर मार देता है। अब क्या नया सवाल आता है वो है कि कटप्पा ने शिवप्पा को क्यों मारा, जिसके डिटेल में जवाब फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। शिवगामी बिजलादेव से शादी करने का पछतावा करने लगती है क्योंकि वो महादेव से प्यार करती है।
वहीं दूसरी तरफ बिजला देव धोखाधड़ी और बेईमानी के कादरे मंजिल की सेना को हराकर माहेशमती को जागीरदार बना देता है। कहानी में आगे काफी कुछ है और इस कहानी का श्रेय जाता है आनंद नीलकंठ को, जिसकी नॉवल द राइज ऑफ शिवगामी एंड बाहुबली 3 पर आधारित होगी। आने वाली बाहुबली 3 में हमें गौरी पर्वत, महादेव से लेकर शिवगामी की शादी होने तक की कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर और कितने पार्ट्स होंगे इस नए चैप्टर के? कौन निभा सकता है शिवगामी के यंगर वर्जन को? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। Now this is your host Palak signing off and we'll be back soon in another video. Till then stay safe, stay connected. Goodbye.